हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स के पदों को भरने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा आपका, कितनी फीस रहेगी, कब तक आवेदन कर सकेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, पूरी डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की फॉर्म आपके भरना शुरू हो जाएंगे 30 मई 2025 से और 3 जुलाई 2025 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे hprc.hp.gov.in पे आप लॉगिन करके आप इस पे आवेदन कर सकते हो। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपकी आईडी बन जाएगी, वहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 45 वर्ष रहेगी और ये काउंट की जाएगी 1/1/2025 तक। ओके, इन पोस्ट के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्म भर के अपना समय बर्बाद ना करें। केवल हिमाचल प्रदेश के जो बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं वही इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे टीजीटी मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या टीजीटी आर्ट्स है। अदर स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये ओनली बोनाफाइड हिमाचल के लिए ही है। ओके, कितनी पोस्ट इसमें रहेगी हमने कल वीडियो में डिस्कस कर लिया है। 25,000 एक पोस्ट कोड, टीजीटी आर्ट्स में 425 हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल में 343 और टीजीटी मेडिकल में 169 जो है टोटल पद रहेंगे। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है जो पहले थी, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वही आपको ग्रेजुएशन में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और साथ में बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में टेट का एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है ये, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये जो नोट दिए गए हैं इसको लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे जैसा नोट 3 दिया गया है, इन केस कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन बीएड कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एमए एमएससी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। अब इसमें कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रही है कि जिन्होंने एमएससी की हुई है और 50% मार्क्स के साथ एमएससी की हुई है और बीएड में एडमिशन ली है, वो टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। इस नोट का मतलब है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएड की है और बीएड में एडमिशन लेते टाइम उन्होंने एमएससी का सर्टिफिकेट यूज़ किया है, एमए एमएससी का, यानी कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास या तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं थे, आपके कम थे, 40% थे, तो आप बीएड तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे ग्रेजुएशन के आधार पर। तो अगर आपने मास्टर्स की है, एमए की है, एमएससी की है, तो एमए एमएससी में आपके अगर 50% अंक हैं तो उसके आधार पर आप बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने बीएड में एडमिशन लेते टाइम एमए एमएससी का यूज़ किया है फॉर एडमिशन, 50% मार्क्स हैं उसके, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ओके, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक से कम है तो ये है। ओके, तभी यहाँ पे ये स्पेशल नोट दिए गया है। जिन्होंने ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड की है उनके लिए ये नहीं है। ओके, सेम टीजीटी मेडिकल में है, बीएससी आपकी होनी चाहिए मेडिकल में या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एमएससी इन एनी साइंस डिसिप्लिन प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड देयर ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एमएससी आपकी हो विद मिनिमम 55% मार्क्स। ओके, तो ये क्राइटेरिया रहेगा। और साथ में आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, एचपी टेट। ओके, स्पेशल एचपी टेट। इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन। आपका एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा? मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका सीबीटी, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। ओके, एग्जामिनेशन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन। रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 2 घंटे का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन होंगे 200 और टाइम रहेगा आपके पास 120 मिनट। तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा आपका कंसिस्टिंग ऑफ 200 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका हाफ नंबर का रहेगा, आधे नंबर का रहेगा। 140 क्वेश्चन आपके आएंगे आपके सब्जेक्ट से। जैसे नॉन मेडिकल का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 140 क्वेश्चन रहेंगे, बायो का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 140 क्वेश्चन रहेंगे। वैसे ही आर्ट्स में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह 140 क्वेश्चन, इंग्लिश वगैरह। ओके, इसके अलावा दूसरा है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। इसके 60 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, एचपीजी के, सोशल साइंस, साइंस, करंट अफेयर। ओके, और एचपीजी के। ओके, 60 क्वेश्चन सभी को मिला के रहेंगे। देखिए,
नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आप 200 के 200 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो 400 रुपीज़ जनरल कैटेगरी में है, जनरल EWS एक्स सर्विसमैन 400 फीस रहेगी, और जनरल BPL, SC, ST, OBC और भी सब कैटेगरीज है यहाँ पे, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC, ST, OBC में, एक्स सर्विसमैन है, ब्लाइंडली विजुअली इम्पेयर्ड है, 325 रुपये फीस रहेगी। देखिए बहुत ज़्यादा गैप इस बारी नहीं रखा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है, केवल 75 रुपीज़ का ही यहाँ पे गैप रखा है। पहले अगर देखें आप, जैसे पहले जो फॉर्म फिल हुआ करते थे उनमें गैप ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब तकरीबन बराबर बराबर ही पैसे हैं, 400 जनरल के हैं और रिजर्व कैटेगरी के 325 हैं। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, अपने ATM से। ओके, CBT एग्जामिनेशन पैटर्न की प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस लिंक मिल सकता है वेबसाइट पे। ओके, इसके लिए आपको इन्फॉर्म बाद में कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेंटर भी आपको मिल सकता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको CBT एग्जाम कैसे देना है। अगर किसी का फर्स्ट टाइम है तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद अगर जो आंसर की आपकी आएगी CBT एग्जामिनेशन के बाद, प्रोविजनल आंसर की, उसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। 200 फीस रहेगी, नॉन रिफंडेबल फॉर एवरी चैलेंज। ओके, जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे 200 फीस रहेगी आपकी, नॉन रिफंडेबल होगी। ओके, सो दैट्स इट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो वो देखने के लिए हमें ईजी रहता है। तो इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमें यहाँ पे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।